हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.3 का पहला सवाल। आइए जानते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए बेटा, क्वेश्चन है बहुत आसान सा। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो साइन ए है, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को आपको कन्वर्ट करना है कॉट ए की टर्म्स में। कि सर आप ऐसा कुछ करिए इन तीनों के साथ कि जो फाइनल आंसर निकल के आए वो कुछ कॉट ए जैसा दिख रहा हो। मतलब उनके जब सॉल्यूशन निकालेंगे इन तीनों के साइन सेक और टेन के, तो जो उनके सॉल्यूशंस निकलेंगे उनमें एक कॉट ए होना चाहिए। आप कुछ ऐसा करो। अब इसके लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। देखो बेटा, ध्यान से समझेंगे। आपने वो जो तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कौन कौन सी, कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहां से हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज को निकाला था वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सेकेंड, व्हाट वी हैव, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यहां से कौन कौन सी आइडेंटिटीज वी हैव फाउंड वो हमें आनी चाहिए। एंड द थर्ड वन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, यहां से हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज निकाली थी वो हमें आनी चाहिए, राइट। इसके अलावा हमें क्या आना चाहिए कि सर साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस किसका होता है और टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, ये हमें आना चाहिए। एंड द थर्ड वन, tan a को व्हाट वी कैन से, sin a अपॉन, मतलब अगर tan a की टर्म्स में है एंगल तो हम sin a अपॉन cos a लिखेंगे, cot a की टर्म्स में है तो cos a अपॉन sin a लिखेंगे। तो ये जो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई ये हमारे माइंड में होंगी। तो ये जो क्वेश्चन है, इन टाइप के जो क्वेश्चन है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आई हैव शोन यू द वे। अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे, चलो जानते हैं। तो पहले यहां से कौन कौन सी होनी चाहिए, मैं वापस से लिख रहा हूं। तो जिसको नहीं आता बेटा वो इसको नोट डाउन करेगा जल्दी से, और जिनको ये सारी चीजें पता है यू कैन फॉरवर्ड द वीडियो, ओके। और जिनको नहीं पता बेटा प्लीज फोकस हियर नाउ। यहां से पहली चीज हमने ये निकाली, बिल्कुल। सेकंड चीज हम क्या निकाल सकते हैं कि सर स्क्वायर था, इसको उठा के उधर डाल देंगे तो वी हैव साइन ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके। थर्ड वन व्हाट वी कैन से कि सर साइन ए को यहीं पर रखो, कॉस ए को उठा के उधर भेजो, ये हमने कर दिया था। अब कॉस ए को भेज रहे हैं साइन ए, कॉस ए को यहीं पर रखेंगे, साइन ए को उधर भेजेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए ने हमें क्या दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड द फोर्थ वन वी गॉट फ्रॉम हियर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां से हम और दो तीन आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं बट उनकी जरूरत है नहीं, राइट। यहां से हमारा काम हो जाएगा अगर हम इनको ध्यान से समझ लेंगे तो। यहां पे पढ़ते हैं बेटा, यहां पे व्हाट वी कैन से, tan को उठा के यू कैन सेंड देयर, तो क्या अपने पास चीज आई, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखो tan को उधर लेके जाऊंगा, प्लस का है माइनस का हो गया, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ने क्या दिया था 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। ये हमें आनी चाहिए। इसके अलावा जब मैं यहाँ पे गया तो हमें यहाँ से एक चीज पता होनी चाहिए, किसी सेम थिंग जो आपने यहाँ पे की वही यहाँ पे करो। cos a को यहाँ पे ले आओ, इसको उठा के उधर भेजा तो क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए, और हमारे पास क्या बचा 1। तो एक तो ये वाली हमें आनी चाहिए, दिस वन, और ये वाली 4, ठीक है बेटा। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि tan a को व्हाट वी कैन से, साइन अपॉन कॉस, एंड कॉट a को व्हाट वी कैन से, कॉट a को वी कैन से कॉस a अपॉन साइन ए। तो ये जो मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं, इसके अलावा जो रेसिप्रोकल वाला था वो हमें आना चाहिए बहुत अच्छे से। अब रेसिप्रोकल का लेट मी टेल यू वन मोर टाइम। तो साइन ए को हम क्या लिखते हैं बेटा, 1 अपॉन कोसेक ए। तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। ये हमें आना चाहिए 1 अपॉन साइन ए। फिर मैं गया बेटा tan पे, tan ए को व्हाट वी कैन से 1 अपॉन कॉट ए, तो कॉट ए को व्हाट वी कैन से 1 upon tan a, and the last one sec a को what we can say cos a, तो cos a को what we can say 1 upon sec a। ये चारों आइडेंटिटीज, मतलब ये जो हमने चार पार्ट यहां पे पढ़े हैं अभी 1 2 3, राइट। ये तीन आइडेंटिटीज का एक पार्ट, दिस वन एंड दिस वन, ये जो हमने आपके सामने लिखा है अभी, whatever I've written on the board, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आता है, माइंड में है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं। ये था थोड़ा सा इन टाइप के क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं
कैसे सॉल्व करेंगे इन टाइप की प्रॉब्लम्स को। चलो जल्दी से बोर्ड पे ध्यान बेटा, इफ एनीबडी वांट्स टू नोट इट डाउन यू हैव द टाइम राइट नाउ, क्विक। चलो नाउ अब आप बड़े ध्यान से एकदम तरीके से समझते हुए चलेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जहां पर आपको दिक्कत हो आप वीडियो को पॉज करके यू कैन चेक अगेन कि किस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है बेटा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव साइन ए। अब सर आप साइन ए के साथ कुछ ऐसा करिए, साइन ए को इस टर्म में लेके आइए कि आपके पास वो जो आंसर आएगा कॉट ए की टर्म में आ जाना चाहिए। चलो अब मैंने वो 3 आइडेंटिटीज लिखी, वहां पर मैं ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसको यूज करके मैं कॉट ए की टर्म में निकाल सकता हूं। चलो मैं आपको तरीका सिखाता हूं। आप क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड यू बेटा यू नीड टू यूज, बिकॉज जब तक आप उसको प्रैक्टिस में लेके नहीं आओगे आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे सॉल्व कैसे करें। चलो साइन ए कहां पे आया था, साइन ए आया था सर एक तो इस वाले में। अब यहां से मैं क्या कर सकता था, साइन ए को सर मैं यहीं पे रखता, इसको उठा के मैं उधर भेज देता। अब यहां से आगे आप क्या करोगे, यहां से आगे आप थोड़ा सा सोचेंगे कि सर यहां से तो कॉट ए में निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। अब मैं फिर गया दूसरे तरीके पे, चलो ठीक है एक तरीका मैंने यूज किया, फिर मैं गया सेकंड तरीके में हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू था बेटा कोसेक स्क्वायर ए। तो ये काम करा मैंने ये देखो ये अपने पास कॉट ए आ गया था, बस मुझे इस कोसेक को कन्वर्ट करना था किसमें, साइन ए में। आपको पता है कोसेक ए और साइन ए आपस में एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं, तो यस जैसे मैंने ये लिखा वी गॉट द सॉल्यूशन। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और आपने इसको लिख दिया। ये देखो सर साइन ए को निकालना था कॉट ए की टर्म्स में, तो देखो लगभग हम पहुंच चुके हैं, लेकिन साइन ए तो नीचे, हमको तो बेटा ऊपर होना चाहिए, यहां पे आना चाहिए हमारा, तो नीचे आएगा तो अपने पास गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां से आगे सॉल्व कैसे करेंगे, लेट मी टीच यू 2 वेज। चलो बेटा पहले तो ये वाला पार्ट आप समझेंगे, अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको देन यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अगर आपको नोट डाउन करना है फटाफट नोट डाउन करो, बिकॉज यहां से मैं अभी सॉल्यूशन को पिक करूंगा। ठीक है चलो ना, अब मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। मैंने क्या लिखा कि सर मुझे आइडेंटिटी पता थी कि जो कोसेक स्क्वायर ए आता है वो किस कंडीशन में आता है, जब मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखता हूं। बिल्कुल सर, फिर मैं यहां पे आया, कोसेक ए मेरे को पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का, तो आई हैव कन्वर्टेड दैट इनटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और यहां पे चल रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मुझे स्पेस चाहिए बेटा, दैट्स व्हाई आई एम रबिंग दिस ऑफ। इफ एनीबॉडी वांट्स टू नोट इट डाउन जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलो सबका ध्यान यहां पे। अब हमने क्या करा, देखो यहां से मैं आपको 2 तरीके सिखाता हूं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि बेटा ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ग्रुप है। अब चलो एक काम कर सकते हैं, इसको उठा के यहां पे ले आओ, साइन ए को उठा के ऊपर ले जाओ, तो देखो 2 कंडीशन होंगी। यहां से नीचे आ गया, अब ये था नीचे आ गया पूरा, और ये वाला जो साइन स्क्वायर ए था यहां पे आ गया। ये देखो सर अपने पास सॉल्यूशन आ चुका है साइन ए का, किसकी टर्म्स में, बट यहाँ पे तो स्क्वायर है राइट। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां से हम यहां से एक काम करो बेटा, इसको यहां पे लेके आओ साइन स्क्वायर और इसको आप यहां पे रहने दो। बिल्कुल आगे चले, देखो नाउ अब इस स्क्वायर को मैं इधर भेज रहा हूं, तो जैसे मैं भेजूंगा बेटा देखो रूट में आएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, सॉरी बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और यहां पर भी क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब जैसे ही रूट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ऊपर गया नीचे गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जैसे ही मैं यहां से लिखूंगा बेटा ये अपन को देगा 1, तो अपने पास जब भी कभी भी बेटा रूट सॉल्व होता है तो हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यूज आती हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले इसका मैं सॉल्यूशन लिख दूं। ये लो बेटा, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो साइन ए का किसकी टर्म्स में आ चुका है आंसर, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो था पहला तरीका, जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मेरे पास एक और तरीका है। तो उससे पहले बेटा अगर किसी को नोट डाउन करना है तो राइट नाउ चलो लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड मेथड, यहां से कैसे उसको समझेंगे।
जिसको जो अच्छा लगे वो पिक करके आगे चल सकता है। नाउ यहां से मैंने क्या किया, बस इनके प्लेसेस को एक्सचेंज कर दिया। देखो जैसे मैं इसको ऊपर लेके आया तो जो उसका इफेक्ट है यहां पर भी आएगा, ये नीचे चला जाएगा। मैथ्स में अगर आप कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं तो वो राइट हैंड साइड में भी करनी जरूरी होती है, तभी चीजें सोल्व होती हैं। ठीक है बेटा, चलो अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं, ये ऊपर आ गया तो ये वाला जो पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क इन मैथ्स। तो ये नीचे आया तो अपने पास कंडीशन इस तरीके से आई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेम टू सेम आप क्या करेंगे, आप इस साइन ए को यहीं पर रखो, इसको उठा के इधर भेज दें आप, तो ये पूरा रूट में कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे ये रूट में आया अपने पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो फाइनली अपने पास क्या आंसर निकल के आया, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये लीजिए पहला सॉल्यूशन अपने पास आ चुका है। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, सेक ए। तो उससे पहले बेटा अगर किसी को नोट डाउन करना है जल्दी से, नाउ वी हैव द सेकंड पार्ट, सेक ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे ही मैं सेक ए पे आया तो आपके सामने आ गया आइडेंटिटी आनी चाहिए कि सर सेक ए और tan a किस आइडेंटिटी में थे, बिकॉज tan a से आप कहां पहुंच सकते हो, कोट तक पहुंच सकते हो। तो हमने जो आइडेंटिटी सीखी थी सेक ए वाली, वो क्या थी, वो ये थी कि सर अगर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखूंगा तो क्या आएगा, सेक ए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक ए बेटा, ठीक है, सेकंड पार्ट सेक ए। चलो देखो अब यहां से tan को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कोट में, एंड द मोमेंट आई हैव कन्वर्टेड दिस tan इनटू कोट, ये लो मेरा आंसर आ गया कोट की टर्म्स में। ठीक है, दैट्स ऑल वी नीड टू डू हियर। चलो अब मैं इनके पास प्लेसेस एक्सचेंज कर रहा हूं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सेक ए, और इस पूरे पार्ट को उठा के मैं लेकर आ गया यहां पर। चलो अब यहां से कैसे करेंगे समझते हैं। देखो स्क्वायर ए, ठीक है, स्क्वायर ए वाला पार्ट चल रहा है, ध्यान रखेंगे। चलो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस tan a को कैन बी राइट कॉट स्क्वायर ए, बिल्कुल। नाउ अब एलसीएम ले लो सर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसके नीचे 1 ले लीजिए, यहां पर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब पहले पार्ट को मैंने सॉल्व किया तो 1/1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉट स्क्वायर ए, प्लस जब मैं इसको सॉल्व करने गया व्हाट वी हैव, कॉट स्क्वायर ए किससे मल्टीप्लाई किया, कॉट स्क्वायर। चलो यहां से आगे सीखते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके अपने पास निकल गया है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट से कॉट कटा, बचा 1 अपॉन नीचे चल रहा है कॉट स्क्वायर ए। मतलब जब इस पूरे पार्ट को सॉल्व किया तो मेरे पास ये है, और सामने क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर ए। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पे अपने पास ये ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर। अब मैं इस स्क्वायर को उठा के उधर भेज रहा हूं, तो फाइनली आई गॉट सेक ए, अंडर रूट में चला गया ये वाला पूरा पार्ट, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय वी हैव कॉट स्क्वायर ए। आप यहां तक भी इस सॉल्यूशन को छोड़ सकते हैं, और अगर आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें इस स्क्वायर रूट को तो वहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा अपने पास फाइनली, देखो ऊपर भी चला गया ये अंडर रूट, विच विल गिव यू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। अब नीचे यू कैन सॉल्व इजिली, स्क्वायर से यू कैन कट दिस रूट, राइट। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या निकल के आया, फाइनल आंसर वी गॉट सेक ए इक्वल टू, ऊपर चल रहा है अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, जब इस स्क्वायर ने इस रूट को कट किया तो वी हैव कॉट ए। ये लो बेटा किस में आ गया, ये प्लस माइनस दोनों में आ चुका है। तो ये था हमारा सेक ए का आंसर कॉट ए की टर्म्स में। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कॉट ए, सर सॉरी कौन सा बच गया, tan ए। tan ए कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉट ए में, लेट्स फाइंड आउट। चलो और जीने को क्या चाहिए, कुछ नहीं करना है, तुम मिले से मैथ्स मिलनी चाहिए, बस मैथ्स मिल गई तो सब मिल गया, पढ़ाई करो, मैथ्स दिल मांगे मैथ्स। चलो tan a, नाउ द लास्ट वन वी हैव tan a। अब tan a को कैसे कन्वर्ट करूं सर कॉट ए के टर्म्स में, सर बहुत ही ज्यादा इजी, tan a का तो रेसिप्रोकल होता है, क्या बात कर रहे हो। ये लो जैसे आपने ये लिखा, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया था जब भी आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस आता है। चलो एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, एक बात बताएंगे आप, किसी भी
स्क्वायर रूट के अंदर 4 लिखा है। अब आप मेरे को ये बताइए, ये जो 4 है प्लस टू का स्क्वायर किया कि मैंने -2 का स्क्वायर किया? देखो दो कंडीशन यहां से आई अपने पास कि सर आप यहां से +2 का भी स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, ये देखो 4 आया, ओके, और यहां से आप माइनस का भी तो कर सकते हो, तब भी तो √4 आएगा। अब आपको क्या पता, जो स्क्वायर रूट चल रहा था उसमें प्लस का है कि माइनस का है? बिकॉज माइनस का जब सॉल्व करने जाएंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 2 जा होता है 4, ये देखो आएगा तो 4 ही प्लस का। अब आपको क्या पता प्लस का माइनस का? दैट्स वाई इस कंडीशन से बचने के लिए जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली इसका आंसर लिखते हैं +- 2, बिकॉज आपको नहीं पता था वो किसका था, इसलिए हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इफ एनीबॉडी वांट्स टू टेक अ नोट ऑफ इट क्विक। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 कैसे करेंगे इसे सॉल्व, आइए जानते हैं। देखो बेटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एंगल ए के, उन सभी को हमें कन्वर्ट करना है सेक ए की टर्म्स में, राइट? कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठाना अपने माइंड में कि टोटल कितने एंगल्स होते हैं। टोटल हमारे पास रेशियोज हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट, सेक एंड द लास्ट वन वी हैव कॉसेक ए। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं 3 निकाल लूं तो मैं क्या ये 3 इजीली नहीं निकाल सकता? बिकॉज ये इन्हीं की तो रेसिप्रोकल है, तो विच मींस वी नीड टू फाइंड ओनली 3। बिकॉज जैसे हमने 3 निकाले, 3 तो सर अपने आप आ गए, कुछ है ही नहीं, बस 3 निकालने आपको, 3 उसके बाद तो आप ऑटोमेटिकली करके निकाल सकते हो। चलो बस यही खेल हमें यहां पर खेलना है। सबसे पहले हम गए साइन के पास। अब साइन ए को आप कैसे कन्वर्ट करोगे? थिंक कि साइन ए को हम कैसे लिखूं, मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं सेक की टर्म्स में? सबसे पहली आइडेंटिटी, बस लगाते जाओ, ट्रायल एंड एरर, नथिंग एल्स। तो हम यहां से गए तो हमने सबसे पहले सोचा कि यार ये तो साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर इक्वल टू 1 में चेक करता हूं, ठीक है चलो। अब इस cos को उठा के आई एम ट्रांसफरिंग दिस साइड, तो वी विल गेट साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, जब यहां पर गया तो 1 पहले से था, ये माइनस का हो गया है। नाउ अब देखो सर, cos किसका रेसिप्रोकल होता है? sec a का। होता है कि नहीं होता है? देखो सबसे पहले वाला होता है cosec का, बिल्कुल सही। cos a किसका होता है? sec a का। और tan a किसका होता है? cot a का। तो जहां पर भी cos है, अब वहां पर 1/sec a लिखोगे। चलो बस यही लिखना था एंड हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। इसको मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर, बिकॉज यहां पर cos का स्क्वायर था, तो यहां पर किसका हो चुका है बेटा? sec का स्क्वायर हो चुका है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आ गई ना, गुड। चलो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं फटाफट। एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा, देखो बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब आपको एलसीएम आना चाहिए, ठीक है? ये बहुत मैंडेटरी है। नाउ माइनस नीचे चल रहा है sec स्क्वायर और यहां पर क्या चल रहा था? साइन स्क्वायर। अब एक बात बताएंगे, जब मैं इस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, sec स्क्वायर a -1 अपॉन क्या चल रहा है? sec स्क्वायर। बस अब डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आपका आंसर आ चुका है। तो साइन a ने हमें क्या दिया? ऊपर हो गया डिस्ट्रीब्यूट होके sec स्क्वायर ए -1, नीचे डिस्ट्रीब्यूट होके आया sec स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर ने इस रूट को कट कर दिया, तो फाइनली वी हैव अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय वी हैव sec ए, एंड द सेम थिंग प्लस माइनस। सर इसमें कुछ भी आ सकता है, तो अपने पास साइन ए का सॉल्यूशन आ चुका है। चलो बेटा, फर्स्ट पार्ट वी हैव डन। अब हम बात करेंगे कॉस की बहुत जल्दी। चलो किसी को नोट डाउन करना है? फटाफट से नोट डाउन करेगा। नाउ वी हैव द कॉस ए पार्ट। सेकेंड पार्ट वी हैव कॉस ए। कॉस ए कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए जानते हैं। cos a का सर सीधा हम कर सकते हैं, बिकॉज cos a का तो रेसिप्रोकल होता है, तो देखो ये सीधा सीधा हो गया, तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक, मतलब इस cos a ने अपने साथ साथ देखो ये वाला भी निपटा दिया। तो अपने पास कितने बचे हैं? टोटल 3 बचे हैं सर, इसमें से केवल आपको 1 निकालना है। चलो
और कोसेक ए तो आ ही गया बिकॉज साइन ए का रेसिप्रोकल था, तो थर्ड आप कोसेक ए लिख लीजिए। कोसेक ए का क्या होगा सर, इससे पहले आपने क्या लिखा था, अभी साइन का निकाला था, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस ए अपॉन सेक ए था, तो कोसेक ए ये होता है, और साइन ए का क्या आया था अभी आपके सामने, ये आया था सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे आया था बेटा सेक ए, तो इसको उठा के उधर भेजेंगे, तो कोसेक ए का अपने पास आंसर निकल के आया सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया अपने पास आंसर कोसेक ए का। ये लो बेटा, एक पार्ट और सोल्व हो चुका है हमारा। अब हम बात करेंगे tan की, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे क्विक। चलो अब हम बात करने वाले हैं tan ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, कॉस सॉरी सेक ए के अंदर, आइए जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट वी हैव tan ए, कैसे करेंगे जल्दी से बताओ, जल्दी से कि सर tan ए की आप आइडेंटिटी लगाओ और कैसे कन्वर्ट करोगे। tan की तो सीधी सीधी आइडेंटिटी होती है, कौन सी वाली होती है सर, ये वाली होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। याद आई क्या, याद आई क्या, आ गई ना चलो अब इस 1 को उठा के उधर भेज दो, तो क्या निकल के आया, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इस स्क्वायर को उठा के उधर भेज दीजिए आप, तो क्या आ गया, अंडर रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जैसे ही आपने ये लिखा हमारे पास आंसर आ चुका है। बस एक लास्ट वाला बचा है कॉट ए, कॉट ए को निकाल लेते हैं जल्दी से। अब आपको पता है कॉट ए क्या होता है सर, 1 अपॉन tan ए होता है, और tan ए आपने क्या निकाला अभी, अंडर रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखो बेटा, ये है क्वेश्चन और ये है 4 ऑप्शंस इन विच वी वांट टू फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ इट। चलो लेट्स टॉक अबाउट। सर जैसे यहाँ पे क्या मुझे सेक दिख रहा है, tan दिख रहा है। अब एक ऐसी आइडेंटिटी जहां पर सेक और tan थे, सोचो सोचो थिंक कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो हमने बस वहीं से इसको पिक किया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि सर आप यहां पर ये वाली लगाओगे, बिकॉज इन दोनों की शक्लें देखकर हमने ये डिसाइड किया। नाउ tan ए को उठा के उधर भेजा, तो अपने पास 1 किस कंडीशन में आ रहा है, जब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको उधर उठा के लाऊंगा तो अपने पास ये कंडीशन आएगी। अगर आपको ये वाली करने की हैबिट है तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब मैं आ गया यहां पर, चलो अब इसको कैसे यूज करेंगे इसकी बात करते हैं। हमने लिखा क्वेश्चन को, तो अपने पास देखो 9 दोनों में कॉमन है, तो कैन वी टेक इट आउट, यस सर। अंदर चल रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, और सर इसकी वैल्यू तो देखो आपने अभी निकाली है ना। अब 9 और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये वाला ग्रुप और 9 ये जो है बेटा दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के अपने पास 1, तो 9 into 1 9। लेट्स चेक व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बी पार्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखने में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, पर है क्या डिफिकल्ट, ना बहुत ही ज्यादा इजी। क्या है ये सवाल, कुछ नहीं है ये सवाल, आइए जानते हैं इसके बारे में। चलो कि सर यहां से मैंने 2 चीजें सोची इस क्वेश्चन को देख के, कि जब मैं इनको रेसिप्रोकल करूंगा या फिर मैं इनके फॉर्मूले लगाऊंगा, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट tan थीटा यहाँ पर, तो tan थीटा को आई कैन से साइन अपॉन कॉस, ठीक है। जैसे ही मैं सेक पे गया तो अगेन आई थॉट क्या सेक को तो आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस, ओके। सेम कॉट को वी कैन राइट कॉस अपॉन साइन, अमेजिंग। एंड देन कोसेक को वी कैन से 1 अपॉन साइन, कैन वी से, यस सर। और जैसे हमको ने ये सोच लिया, बस सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखना है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर अपने आप निकल के आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबका ध्यान बेटा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या था जब मैं सॉल्यूशन निकालने गया, तो व्हाट डू वी हैव, 1 प्लस, ध्यान से समझते हुए चलेंगे एक एक स्टेप को। तो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन अगेन, 1 प्लस कॉट डीटा माइनस कोसेक डीटा। चलो tan को वी कैन से, tan को साइन डीटा अपॉन cos डीटा, ओके, प्लस sec को कैन वी से 1 अपॉन cos डीटा, यस सर यू कैन से। नाउ cot को वी कैन से cos डीटा अपॉन sin डीटा,
एंड कोसेक को वी कैन से 1/sin थीटा। ओके सर, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। नाउ यू जस्ट नीड टू टेक द एलसीएम राइट नाउ, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू कैन डू फ्रॉम हियर। चलो इन तीनों में एलसीएम क्या निकल के आया, cos थीटा। चलो यहां पे मैं 1 लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं। नाउ आगे समझते हैं, आ जाओ बेटा। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव 1, तो 1/1 इंटू cos थीटा, ठीक है सर, प्लस फिर मैं गया सेकंड पार्ट पे, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा का मल्टीप्लाई किया cos थीटा से, प्लस 1/cos थीटा का किससे मल्टीप्लाई किया, बिकॉज दीज आर द एलसीएम्स बाय विच वी नीड टू टेक अ मल्टीपल ऑफ इट, डिवाइडेड बाय वी हैव cos थीटा। ये था हमारा ये वाला पार्ट राइट, और यहां पे ये वाला पार्ट चलेगा। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव, अच्छा इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा बेटा, sin थीटा, एज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा से, ठीक है, प्लस नेक्स्ट पार्ट वी हैव cos थीटा अपॉन sin थीटा, किससे मल्टीप्लाई किया, अगेन sin थीटा, गुड। देन वी हैव 1/sin थीटा, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम है। इस तरीके से हमको लेना होता है एलसीएम को, राइट। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब ये स्पेस में साफ कर रहा हूं बेटा। चलो यहां से आगे हमने क्या देखा, यहां से आगे हमने देखा जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा है उसको लिख दो जल्दी से। चलो जैसे एज यू कैन सी, cos से cos कट गया, यहां पर भी कट गया, सेम sin से sin कटा, यहां पर भी sin से sin कटा। अब कटने के बाद जो बच गया वी नीड टू राइट। चलो यहां पर कुछ कट रहा है क्या, नहीं सर, तो ये आ गया वापस से cos थीटा, ओके। देन वी हैव दिस पार्ट प्लस, दोनों कट चुके थे, वी हैव sin थीटा, ठीक, अगेन वी गॉट 1 बेटा, डिवाइडेड बाय वी हैव cos थीटा, सुपर। ये था हमारा पहला पार्ट। फिर हम गए इस वाले पार्ट पे, एज यू कैन सी मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर आ गया अपने पास sin थीटा, सुपर। यहां पर sin से sin कट गया तो क्या बचा, cos थीटा, एंड अगेन sin से sin कट गया तो क्या बचा, माइनस का 1, डिवाइडेड बाय वी हैव cos थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिए, और यहां तक हमें पहुंचना है। चलो अब इसे क्या करेंगे, जल्दी से बोर्ड पे सबकी नजरें ना, कि सर यहां से आगे आप दो चीजें कर सकते हैं। देखो हल्की सी चीज आपको सोचनी है कि सर आप एक चीज सोचो, अगर आप इस पूरे पार्ट को ए कंसीडर कर लो, देन वी कैन से ए प्लस बी, अगेन ए माइनस बी। बस आपको यही सोचना है। क्या सोचना है कि सर आपको वो वाली आइडेंटिटी सोचनी है जहां पर हमने यूज किया था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को हाउ वी कैन सॉल्व। बिकॉज अगर आपने ये सोच लिया यहां पर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को क्या मानेंगे, हम ए मानेंगे, और जो सेकेंड पार्ट है अपने पास साइन ए कॉस ए, मतलब ये वाला पार्ट, इसको हम बी मान लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब ये जो पूरा पार्ट था ये वाला, इसको आप कंसीडर कर लो ए, और ये वाला जो पूरा पार्ट था इसको कर लिया बी। सेम वे ये हो गया हमारा ए, और ये वाला हो चुका है बी। अब आप देखो ऊपर बेटा क्या निकल के आ रहा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में, और यहां पर है ए माइनस बी, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देंगे, cos थीटा। cos थीटा नहीं बेटा, यहाँ पे cos नहीं था, यहाँ पे sin था, सॉरी, यहां पर क्या था, sin थीटा था, ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हमने जब इसको सॉल्व किया तो व्हाट डू वी हैव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैन वी से, यस सर। अब आपको पता होना चाहिए वहां पर ए हमने क्या माना है, cos थीटा प्लस sin थीटा, और बी हमने क्या माना है बेटा 1। तो जहां पर भी ए है यू नीड टू पुट cos थीटा प्लस sin थीटा, और जहां पर भी बी है यू नीड टू पुट 1। चलो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। तो ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर वालों का नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको जब सॉल्व करने गए तो व्हाट डू वी हैव, ए प्लस बी, ए माइनस बी ने हमको क्या निकल के दिया, ए का स्क्वायर, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये लीजिए सर, ये हो गया ए का स्क्वायर, माइनस बी, बी क्या था 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वी हैव दोनों का मल्टीपल, cos थीटा sin थीटा। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताएंगे आई कि नहीं आई, बिकॉज आनी चाहिए। अगर ये चीज आ गई है अब तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है बेटा, कुछ है ही नहीं इस सवाल के अंदर। चलो अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने गया व्हाट डू वी हैव, सर यहां पे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर अगेन 1 का स्क्वायर क्या होता है 2 1। चलो
a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला गया। अब इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब इस पार्ट में अपने पास क्या है, a बराबर कॉस बीटा, b बराबर साइन बीटा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एग्जैक्टली विच वी नीड टू पुट ओवर हियर। चलो यहां से मैं अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं। तो जैसे ही मैंने इस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, व्हाट डू वी हैव, ये लीजिए सर, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2ab। तो 2 इंटू a है अपने पास कॉस बीटा, b है अपने पास साइन बीटा। ये लीजिए सर, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने लगा दिया। यहां पे क्या चल रहा है, माइनस में 1, ये लो बेटा आ गया, डिवाइडेड बाय वी हैव कॉस बीटा साइन बीटा। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, आई कि नहीं आई, आ गई ना, वेरी गुड। चलो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, ये तो हमें आता है सर। इसको मल्टीप्लाई में करके हमने लिख दिया। अगर मैं आगे पीछे लिख रहा हूं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos थीटा, यह आ गया sin थीटा, और यहां चल रहा है माइनस का 1, नीचे आ गया मेरे पास cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। ओके, अब देखिए बेटा, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1, ये दोनों कट गए। क्या बचा अपने पास, केवल ये बचा ऊपर, तो हमने वही लिख दिया। तो 2 cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा। और जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, सर देखो ये मल्टीप्लाई में, तो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट कट गया, तो अपने पास क्या बचा 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, सी। तो अपने पास इस पार्ट का आंसर आया सी। वी हैव थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आइए जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो बेटा, sec a और tan a, sec a को कैन वी से 1 अपॉन cos a, और tan a को कैन वी से sin अपॉन cos a। देखो बेटा, नीचे दोनों में cos a cos आ गया, तो यस सर वी कैन स्टार्ट बाय दिस। और इसको एक सेकंड के लिए हम एज इट इज रखेंगे, चेक करने के लिए कि क्या कंडीशंस निकल के आती है। चलो बेटा, इसको हमने क्या लिखा, 1 अपॉन cos a, सुपर। tan a को कैन वी से sin a अपॉन cos a, ये लीजिए सर, बिल्कुल यू कैन से। और यहां पर चल रहा है 1 माइनस साइन a। अब सर नीचे दोनों में पार्ट सेम था, देखो cos है, तो ये हमने एलसीएम लेके क्या लिखा, सेम टू सेम cos है। ऊपर क्या है, जब मैंने एलसीएम लिया तो अपने पास आया 1 प्लस साइन a, और यहां पर चल रहा था 1 माइनस साइन a। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी दो ग्रुप्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, तो ऊपर वाला ग्रुप होता है दूसरे वाले ग्रुप के मल्टीप्लीकेशन में, और नीचे वाला जो होता है वो दोनों के डिवीजन में होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलो, अब जैसे हमको ये समझ में आया, हमने ऊपर वाले पार्ट्स को अरेंज करके लिखा, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय वी हैव cos a। अब यहां से व्हाट वी कैन से, सर a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो हमने वही लिख दिया यहां पर। अब यहां से हम आगे गए तो हमने क्या लिखा, a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 1 था, 1 का स्क्वायर विच इज a, b था साइन, तो ये आ गया साइन a का स्क्वायर, राइट। नीचे हमारे पास चल रहा है बेटा cos a। चलो इसको सोल्व करते हैं। 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और ये आ गया साइन स्क्वायर a। नाउ वी हैव नीचे cos a, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a। याद आया कि नहीं आया, यहां से बेटा, तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अगर 1 था, और हम निकाल रहे हैं अभी इसको उधर भेज के, तो क्या निकल के आ रहा है, तो cos स्क्वायर a ने हमें क्या दिया था, ये दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर a। याद आया कि नहीं आया, देखो, तो जहां पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, कैन वी से cos स्क्वायर a, यस सर डेफिनेटली। तो cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय वी हैव cos a। अब देखो cos स्क्वायर a को कैन वी से cos a मल्टीप्लाई cos a, एंड डिवाइड में वी हैव cos a। अब इस cos a से ये वाला cos a कट गया, तो फाइनल आंसर वी हैव cos a। क्या अपने पास सॉल्यूशन में है कोई, यस सर वी हैव डी। नाउ वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ज्यादा इजी सवाल, ये तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको आइडेंटिटी लगानी है, और जैसे ही आप आइडेंटिटी लगाएंगे आंसर खुद ब खुद निकल के आएगा। चलो जानते हैं कैसे आएगा। सर ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटी की बात कर रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता है, होता है ना, यस। और 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा, तो cosec स्क्वायर ए। अब यहां से आगे क्या करें सर, कुछ नहीं,
आप sec को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 cosec स्क्वायर ए, और cosec को यू कैन कन्वर्ट 1 sin स्क्वायर ए। अब यहां से आगे के सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बेटा, ये पहला वाला पार्ट ये आ गया सेम टू सेम 1 cos स्क्वायर ए, बीच वाले पार्ट को आपने यहाँ पे ऐसे करके लिखा, एंड देन वी हैव 1 sin स्क्वायर ए। बिल्कुल। नाउ पहला वाला पार्ट सेम टू सेम 1 cos स्क्वायर ए, इस पार्ट को आपने क्या मल्टीप्लाई, और ये हो गया रेसिप्रोकल, राइट। अब देखो ये वाला इस वाले पार्ट के मल्टीप्लाई में होता है, ये लीजिए 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वही नंबर आएगा जिससे मल्टीप्लाई किया गया, तो वी गॉट साइन स्क्वायर। अब साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए स्क्वायर है, दैट्स व्हाई वी गॉट tan स्क्वायर ए। कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है सर, डी। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का हमारा सॉल्यूशन आया है डी।